दिल्ली के एक निजी शिक्षण संस्थान में हुई दर्दनाक हादसे में 3 छात्र की मौत के बाद अब इसकी लहर पूरे देश में देखने को मिल रही है। अभी मैं राजधानी पटना के में स्थित हूँ, जहां आप देख सकते हैं कि यहां पर दिशा छात्र संगठन है, जिसके द्वारा इस घटना को लेकर के प्रतिवाद सभा की गई है। दिशा के छात्र जो हैं यहां पर मौजूद हैं और जो लगातार जो है कि निजी शिक्षण संस्थान को लेकर के इनका विरोध प्रकट किया जा रहा है। इनका कहना है कि लगातार जो है आज राजधानी समेत तमाम बिहार में जो है निजी शिक्षण संस्थानों की संख्या जो है कुकुरमुत्ते की तरह बढ़ जा रही है। लेकिन जो अगर मानकता की बात करें तो मानकता कहीं से भी किसी भी शिक्षण संस्थान में पूरा नहीं किया जाता है। हालांकि अब इस मामले को लेकर के पटना के जिलाधिकारी ने एक 5 सदस्यीय टीम का गठन किया है और पटना के जो भी निजी संस्थान हैं उसे जांच करने का निर्देश दिया गया है। मैं अपने विजुअल के माध्यम से दिखा सकता हूं, आप देख सकते हैं कि जिस तरह राजधानी पटना का ये जो इलाका है ये पूरी तरह से निजी संस्थान का एक हब बन चुका है। छोटे छोटे एक कमरे के रूम में शिक्षण संस्थान चलाए जा रहे हैं। मानकता की अगर बात करें तो अगर इसकी जांच की जाए तो शायद ही किसी कोचिंग में पूरी तरह की मानकता पाई जाएगी। जिस तरह से पूरे इलाके में कोचिंग कुकुरमुत्ते की तरह फैल चुका है, आप देख सकते हैं एक मकान में दर्जनों कोचिंग के बोर्ड लगे हुए हैं, निजी शिक्षण संस्थान के बोर्ड लगे हुए हैं। यहाँ पर ना पार्किंग की व्यवस्था है और ना ही सही से छात्रों को बैठने की। लेकिन अगर पैसे की बात करें तो हजारों रुपए प्रति छात्र वसूला जाता है और ऐसे में जो दिशा छात्र संगठन है इनके द्वारा प्रतिवाद सभा किया जा रहा है। क्या कुछ इनकी कहना है, इनसे बात करते हैं। आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मुद्दा है? देखिए, हमारा बस यही मुद्दा है कि जो दिल्ली में हुआ वो देश के बहुत सारे राज्यों में हो सकता है। बहुत सारे राज्यों में कोचिंग संस्थान जो है रूल रेगुलेशन को पालन नहीं कर रहे। तो कब तक सरकार जो है हादसे का वेट करेगी कि हादसा होगा तब जागेगी और फिर कुछ काम करके फिर सो जाएगी। तो हम चाहते हैं कि सारे के सारे, जैसे बिहार में भिकना पहाड़ी, यहाँ भी बहुत सारे कोचिंग संस्थान चलते हैं और वो लोग भी रूल रेगुलेशन को फॉलो नहीं करते। तो हम लोग को चाहिए कि हम हर जगह जाँच की जाए और कार्रवाई की जाए। अगर कार्रवाई नहीं करेंगे तो और भी हादसे ऐसे होते ही रहेंगे। आप जानते हैं कि जिस तरह से आपने कहा कि भिकना पहाड़ी का ये इलाका, आप देख सकते हैं कि एक मकान है, 1 दर्जन से अधिक यहाँ निजी शिक्षण संस्थान के बोर्ड लगे हुए हैं। क्या इसकी नज़र, इस पे सरकार की नज़र नहीं है, जिलाधिकारी की नज़र नहीं है? क्या लगता है? देखिए, सरकार जो है वो इस पर कड़े कदम नहीं उठा रही है। वो अभी सो रही है। जब कुछ घटना घटेगी तब जागेगी। इनको लगता है कि छात्र तो भेड़ बकरियों की तरह है, आएंगे पढ़ेंगे कुछ और ज़िंदगी भर अपना जीवन जो है कंपटीशन की तैयारियां बिता देंगे। तो हम बस इतना कहना चाहते हैं कि छात्र लोग अभी साथ में आने वाले हैं और साथ में आएंगे तो सरकार को सबक सिखाएंगे इस चीज़ को लेकर के। चूँकि छात्र की गलती नहीं है, चूँकि एक शिक्षण संस्थान में आते हैं जहाँ पे बैठने की जगह नहीं होती है, फिर भी वो जबरन एडमिशन लेते हैं, तो क्या छात्रों में गलती नहीं है? देखिए, छात्र जो होते हैं, आपको पता है बिहार के छात्रों की हालत, गरीब परिवार से आते हैं और उनके शिक्षा के लिए एकमात्र उनको जगह जो मिलती है वो भिकना पहाड़ी जैसे क्राउडेड जगह पे, जहाँ पे बिहार के अलग अलग जिलों से छात्र रहते हैं पढ़ने के लिए और उनको बस अपना गुजारा करने के लिए कहीं भी वो रह लेते हैं। लेकिन हमारी जिम्मेदारी बनती है, अगर वो दूसरे जिलों से आ रहे हैं तो उनकी सुरक्षा के लिए थोड़े तो इंतजाम किए जाए। जो शिक्षा संस्थान चला रहे हैं तो रूल रेगुलेशन को फॉलो करें, नहीं तो नहीं चलाए। तो उनकी गलती है ना, वो इतने छोटे छोटे कमरों में चला रहे हैं। तो ये छात्रों के साथ साथ छात्रों की तो मजबूरी है, वो तो गरीब है, लेकिन जो शिक्षण संस्थान है उनको तो सोचना चाहिए कितने छात्र रहेंगे तो उनके रहने की अच्छी व्यवस्था की जाए, इलेक्ट्रिसिटी का अच्छे से व्यवस्था की जाए। अभी देखिए राव कोचिंग में जो हुआ वो पटना में भी हो सकता है और अलग अलग राज्यों में भी हो सकता है। तो पहले से सरकार को चेत जाना चाहिए और इस पर कड़े कदम उठाने चाहिए। तो सरकार को कड़े कदम उठाने चाहिए। जिस तरह से छात्र हैं, दिशा के जो छात्र संगठन के जो छात्र हैं, इनका कहना है कि छात्र मजबूर हैं, गरीब होते हैं, उन्हें शिक्षा ग्रहण करना होता है और ऐसे में सर आप लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या लगता है जिस इलाके में आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं कुकुरमुत्ते की तरह कोचिंग है, क्या इसकी नज़र सरकार को नहीं है? सरकार को क्या नहीं पता है? आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, सरकार भी जानती है, सब कुछ जानता है। सरकार को नहीं पता होगा? आपको पता है, हमें पता है, सरकार के पास इतना तंत्र है, सरकार को नहीं पता होगा कि यहाँ पे हालत कैसी है। तो सरकार नहीं करती है क्योंकि जानते हैं सरकार की मिलीभगत होती है। बड़े बड़े शिक्षा माफियाओं की, बड़े बड़े कोचिंग सेंटर के मालिकों के साथ मिलीभगत होती है। लाखों करोड़ों का चंदा देते हैं, उनको नोट पहुँचाया जाता है। तो अब चूँकि अब दिल्ली में घटना हुई है तो अब ये खाना पूर्ति कर रहे हैं। घटना के बाद जांच के आदेश दिए गए। पटना में अब जिलाधिकारी ने टीम का गठन किया है कि जो भी निजी संस्थान है उसकी जांच हो। क्या लगता है कि जांच में
कोई भी कोचिंग मानकता में खड़े उतरेंगे? बिल्कुल नहीं उतरेंगे। आपको भी मालूम है, डीएम को भी मालूम है, प्रशासन को मालूम है, हमें मालूम है, पूरे पटना को मालूम है। अच्छा एक बताइए, जांच के आदेश आज दिए गए हैं, घटना के हो गया, पूरे देश में आक्रोश है, डीएम को पहले से ही मालूम होगा, प्रशासन को पहले से मालूम नहीं होगा? आपको पता है ये सीधे खाना पूर्ति है, लोग सड़क पर उतरेंगे। सही मायने में अगर जाँच करनी है, सही मायने में करनी है भाई, सीधे यार इनको गिरफ्तार करो ना, सीधे जो इनके जो लोग हैं इनके ऊपर कार्रवाई करो, सीलिंग करो, बंद करो, और कोचिंग माफियाओं को कार्रवाई करो। सभी जानते हैं कि कोचिंग सेंटर में कोई चला जाएगा, छोटे छोटे कोचिंग सेंटर में हज़ारों बच्चे पढ़ते हैं, ना कोई सुरक्षा के इंतजाम होते हैं, फिर छोटे छोटे रूम में पता नहीं कितने कितने बच्चे रहते हैं, इतने महंगे महंगे यहाँ पर किराया होता है बच्चों के रहने का, बात डीएम को नहीं मालूम है। क्या लगता है निजी संस्थान के साथ साथ यहाँ जो छात्रावास, निजी छात्रावास जो चलाते हैं, वहाँ भी कोई मानकता पूरी नहीं की जाती है? तो क्या निजी शिक्षण संस्थान के साथ निजी छात्रावास, चाहे जो लोग भी अपने घर में स्टूडेंट्स को रखते हैं, अवैध तरह से वसूली करते हैं, मनमाना तरीके से क्या सरकार को इस पर नकेल कसनी चाहिए या नहीं कसनी चाहिए? क्योंकि आज देख रहे हैं कि राजधानी में जिस तरह की स्थिति है कि अगर आप एक छोटा सा कमरा लेने जाते हैं, वो उसकी 5,000 से कम किराया नहीं ली जा रही है। तो ऐसे में गरीब जो छात्र हैं वो कैसे शिक्षा ग्रहण कर पाएंगे? यही तो बिल्कुल यही तो सवाल है कि छात्र विरोधी पूरी घटना है। ये शिक्षा को माल बना दिया गया है कि आपके जेब में पैसा हो तो आप पढ़ सकते हैं, और पढ़ने के बाद आप कब मर जाएं, कब आग लग जाए, कल क्या क्या घटना आपके साथ हो जाए, ये गारंटी नहीं है। इसकी जिम्मेदारी सरकार की है ना, शिक्षा देने की जिम्मेदारी, कोचिंग कराने की जिम्मेदारी, छात्र को अच्छी पढ़ाई करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? सरकार होती किस लिए है? अंबानी अडानी को छूट देने के लिए, उनको मुनाफे को बढ़ाने के लिए सरकार होती है? तो यही सवाल, यही मांग है हमारी, और इसी मांग को लेकर के हम लोग 9 अगस्त को दिल्ली जा रहे हैं। आपसे के माध्यम से अपील कर रहे हैं कि पटना से भी छात्र चलें, पटना से भी लोग चलें, दिल्ली के जंतर मंतर कूच करें कि जो कोचिंग चल रही है, सेंटर चल रहा है, प्रशासन में जो है आज के पेपर लीक्स हो रहे हैं, घटनाएं अलग अलग नहीं है, इसमें जुड़े हुए हैं। इन घटनाओं के खिलाफ जो है कोई शिक्षा के सवाल को लेकर, रोजगार के सवाल को लेकर के बड़े पैमाने बड़ा मुद्दा है देश के छात्रों के लिए, गरीब छात्रों के लिए। मुद्दों को लेकर हम लोग दिल्ली के जंतर मंतर कूच कर रहे हैं 9 अगस्त को। तो 9 अगस्त को आप लोग चलें, और छात्रों को अपील है कि वो भी चलें और घटना को बनाएं। निजी संस्थानों पर नकेल कस पाएगी सरकार? निजी संस्थानों पर नकेल अभी तक तो नहीं कसी है। इससे पहले भी सुरक्षा व्यवस्था के लिए कई कानून थे, कहीं लागू नहीं हो रहे। यहाँ किसी भी संस्थान में जाके देख लीजिए, कहीं नहीं लागू हो रहे हैं। कई जगहों पर तो खिड़कियाँ भी नहीं है और बच्चे वहाँ क्लास करते हैं। अचानक से कोई भगदड़ की स्थिति मच जाए तो वो सैकड़ों बच्चे जो बैठते हैं उनका क्या हर्ष होगा, ये हम और आप दोनों जानते हैं। क्या लगता है घटना के बाद सरकार की नींद खुलती है? घटना के बाद ही सरकार की नींद वो भी तब खुल रही है जब दिल्ली में बच्चे अपने दोस्तों के इंसाफ को लेकर के सड़कों पर बैठे हैं, वहाँ पर लोग जमा हैं, तब वहाँ पर जाकर के एनडीआरएफ की टीम भेजी जा रही है, वहाँ पर कार्रवाई हो रही है, नहीं तो कोई कार्रवाई नहीं होती। जिलाधिकारी के द्वारा टीम का गठन किया गया है निजी शिक्षण संस्थानों की जांच को लेकर, क्या लगता है? देखिए, बिहार में तो किया ही गया है, लेकिन कितना ये लागू होगा, कितना नहीं होगा, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। कई कोचिंग माफिया काम करते हैं और ये कोचिंग माफिया बिना सरकार की शय के काम नहीं कर सकते। कई ऐसे लोग हैं प्रशासन में जो कमीशन खा करके ऐसे कोचिंग संस्थानों को चला रहे हैं, आराम से चला रहे हैं। जब तक कोई घटना नहीं होती है तब तक वो पैसे दे करके चलाते हैं, और इसमें जान किसकी जाती है? जान तो स्टूडेंट्स की ही जाती है। तो जैसा कि आपने सुना, ये जो दिशा के छात्र संगठन के लोग हैं, इनका साफ आरोप है कि जो भी निजी शिक्षण संस्थान चलाए जाते हैं वो माफिया हैं और उनकी मिली भगत पूरी तरह से सरकार के साथ सांठगांठ के साथ चलती है, जिसके कारण आज तक सरकार जो है इस पर नकेल कसने में विफल है। दिल्ली की घटना के बाद जिस तरह जिलाधिकारी के द्वारा जाँच के आदेश दिए गए हैं, उसे भी ढाक के 3 पात के बराबर ही कहा जा रहा है और कह रहे हैं कि आजानन फानन में जांच कमेटी बनाई गई है, लेकिन आगे इसका कुछ निष्कर्ष निकलने वाला नहीं है। इसी तरह की जब घटनाएं घटेगी, सरकार जागेगी और इसका शिकार छात्र होते ही रहेंगे। दर्शन न्यूज के लिए ज्ञानेंद्र की रिपोर्ट।